वेटलेसनेस, अगर सैटेलाइट में एस्ट्रोनॉट हैं तो उनको उनका भार क्यों नहीं फील होता, वो वेट क्यों नहीं फील कर पाते हैं, ये आज के इस वीडियो का कॉन्सेप्ट है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं कि सैटेलाइट है और ये सैटेलाइट एक सरफेस पे रखा हुआ है, अर्थ सरफेस पे, जैसे हम बुक, टेबल, कार, ये हाउस जैसे सरफेस पे रखे रहते हैं, उसी प्रकार से हमने एक सैटेलाइट को सरफेस में रख दिया और उस सैटेलाइट के अंदर एस्ट्रोनॉट वैसे ही हैं जैसे कि वो हमको दिखाई देते हैं जब वो सैटेलाइट से ऊपर जाते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि इस पूरी सैटेलाइट का मास जो है वो m है, उसके अंदर इनका मास भी इंक्लूड हो गया और ये सरफेस पे रखा हुआ है सैटेलाइट, तो हम ये जानते हैं कि ये सैटेलाइट अर्थ को फोर्स नीचे की तरफ लगाएगा ड्यू टू mg, हम देखेंगे यहाँ पे। और इसी प्रकार से जब इस पॉइंट्स को देखते हैं तो यहाँ से एक नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा रिएक्शन। तो आप देखिए जितने भी एस्ट्रोनॉट इसके अंदर होंगे उनको अपना भी वेट फील होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर उनका मास भी अगर यहाँ पे m1 है तो आप देखेंगे वो मास भी यहाँ पे m1 और g फील हो रहा होगा, तो इसी कारण से उन पे भी जो नॉर्मल लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, वो r1 लगेगा। इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं हम। तो इस प्रकार से वो अपना वेट यहाँ पे फील करेंगे बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। सिमिलरली बी के साथ भी ऐसा ही होगा। अब यही कॉन्सेप्ट आप ऐसे समझिए कि जब हम एक सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो एक स्टेज बाद में इनको अपना वेट जो है फील नहीं होता है और ये इस कॉन्सेप्ट में चले जाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए कि अर्थ सरफेस पे ये वाला केस अप्लाई होता है। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ अप्लाई किया है कि मान लेते कि हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी से इस सैटेलाइट को हमने इस ऑर्बिट में मूव करवाया ऑर्बिटल वेलोसिटी से, और ये वही सैटेलाइट है जो आप यहाँ पे देख रहे थे अर्थ सरफेस पे है। जब ये सैटेलाइट यहाँ पे आया तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स, देखिए इसको सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है अगर इसको इस ऑर्बिटल पाथ में रहना है तो हम इतना जानते हैं कि जो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा वो इस जी के कारण मिलेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल इस पर लग रहा होगा। क्योंकि हमने इसको ऑर्बिटल वेलोसिटी दी है और ये अपने सरफेस को खोज रहा है, इसलिए ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। ये इसका एक कंसेप्ट है। अब आप ध्यान से देखें तो यहाँ से नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है और वो फोर्स अगर हम देखें तो ये मास ऑफ अर्थ हो गया, तो ये हो गया मास इस सैटेलाइट का। तो बाय कॉन्सेप्ट अगर हम अप्लाई करें और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम r कंसिडर करें तो ये केस होगा। लेकिन आप देखेंगे तो इस पॉइंट के बाहर ये है नॉर्मल, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया था, और वो है r इस केस में। अब हम जानते हैं दोनों यहाँ पे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर मैं इसको अंदर की तरफ मूव करा दूँ, क्योंकि ये भी एक फोर्स था जो एक सिंगल ऑब्जेक्ट पे लग रहा था, यहाँ पे हम जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब इस कंडीशन में हम डिस्कस करते हैं तो हम देख सकते हैं कि जब इस आर को हम अंदर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ये फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब हम यहाँ पे अगर ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, इसको हम आर स्मॉल ले लेते हैं ये डिस्टेंस को, तो देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स के हिसाब से ये वैल्यू हमें मिलती है और एक आर से एक आर हमने कैंसिल कर दिया। लेकिन आप देखिए यहाँ पे इस फोर्स पे मैं ये इस आर का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा और इस आर को मैं अंदर ले जाऊंगा, क्योंकि ये पूरा एक फोर्स है। तो अगर मैं ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से, देखिए मैंने ये अप्लाई करा, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे ये वाला केस मिसिंग आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है और इस करंट से इस आर की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये देखिए नीचे की तरफ लग रहा है। अब आप देखिए नेट फोर्स जो लग रहा है वो एस्ट्रोनॉट्स को कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। देखिए ये नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, इसका मतलब ऊपर की तरफ कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन में आर की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो जैसे इस केस में हमने देखा था कि एस्ट्रोनॉट अगर नीचे की तरफ अपना m1g लगता है
तो ऊपर की तरफ भी लगता है, इसलिए वो अपना वेट फील कर पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस आर। लेकिन इस केस में आप देखेंगे तो ये नीचे की तरफ लग रहा है लेकिन ऊपर की तरफ फोर्स नहीं लग रहा है, वो भी नीचे की तरफ ही फील करते हैं क्योंकि सैटेलाइट पूरे पे सेंट्रीपिटल फोर्स टूवर्ड द सेंटर लगता है और इस कारण से उस कंडीशन में इसकी वैल्यू हो जाती है 0। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो ये आर आप देख रहे हैं, ये वाला आर, इस केस में ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और इस कारण से जब अपोजिट कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो एस्ट्रोनॉट यहाँ पे वेटलेसनेस फील करेंगे। तो पूरा की पूरा सैटेलाइट जो होता है इस ऑर्बिटल पाथ में जो होगा वो अपना वेट फील नहीं करेगा।